झड़प जो है वो हो गई है। और देखिए किस तरह से पुलिस रोक रही है, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। हम तस्वीर बार बार आपको दिखा रहे हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं। कैमरा पर्सन से कहेंगे फिर से दिखाएं। और ये हालात हम दिखा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं, हम सुनाते हैं। अब देखिए किस तरह से वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पुलिस को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हुए, और देखिए किस तरह, और देखिए किस तरह से ये बैरिकेडिंग लगाया गया था, इसमें कटीले तार भी लगाए गए थे, उसको भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। और देखिए अभी हालात किस तरह से उत्पन्न हुए हैं। तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो उनके हैं वो इनकम टैक्स चौराहे और डाकबंगला चौराहे पे मौजूद हैं। देखिए और कई कार्यकर्ता जैसे हमने दिखाया बसों पर खड़े हो गए हैं तिरंगा लेकर। देखिए ये भी एक प्रदर्शन का नज़ारा है कि बसों पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता नेता हैं हरे गमछे में, वो तिरंगा लेकर बसों पर मौजूद हैं। तो देखिए किस तरह से लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, और हम ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तू कुछ नहीं करेगा, पानी खत्म, जितना पानी था पानी सरकार का खत्म, कुछ नहीं बचा है। हम लोग खड़े हैं, यहीं रहेंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया आप लोगों को? दो बार किया गया, अभी और तैयारी है करने की जी। और गोली भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग छात्रों के हित में और बिहार के हित में आज पटना के सड़कों पर हैं, और आगे भी जब जब जरूरत पड़ेगी। जेपी की धरती से मैं आया हूं और जेपी के सीख लेकर आया हूं कि इसलिए परिवर्तन होगा, और एसपी जिसने गोली चलाई है उसका निलंबन भी होगा, और तय करना होगा और उसका जवाब देना होगा सरकार को। वाटर कैनन का इस्तेमाल आप लोगों पर किया गया? वाटर से पता तो है, बिहार के लोग वाटर से नहीं डरते हैं, AK-47 से नहीं डर रहे तो वाटर से क्या डरेंगे। हम लोग तिरंगा लेके आए हैं, शहीद यही चीज में बंद के चले जाएंगे घर, लेकिन अपने हक हुकूक की बात करते रहेंगे। तो हक हकूक की ये बात जो है करते रहेंगे। और देखिए फिर से बैरियर तोड़ने के लिए तैनात हैं आरजेडी के नेता कार्यकर्ता। और देखिए तो साफ तौर पर किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिहार का दुर्भाग्य है किस तरह का शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। आप लोगों को एक तरह से देखा जाए कि डाकबंगला चौराहा तक पहुंचे थे, फिर आप लोग दूसरे रास्ते से यहाँ मालूम किया गया। नहीं, डाकबंगला पे कई एक बैरिकेड टूटी है, और पुलिस की उसी बैरिकेड जो छावनी बना के रखे थे उसमें से जो रास्ता और स्पेस बना उससे हम यहाँ तक आए। बहुत अफसोस है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज को उठाने का हमें अधिकार है। उस अधिकार को सरकार पुलिस को आगे करके रोकना चाहती है। देश में नौजवान, किसान और छात्र को अगर मिला दिया जाए, क्योंकि छात्र युवा युवतियां भी हैं, सभी जात धर्म से छात्र हैं, सारे जात धर्म और युवा युवतियां से युवा भी हैं, और किसान भी जो भारत के सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में अपनी योगदान निभाती है, वो किसानी में भी हर एक जात के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, और सब दोनों यानी कि स्त्री पुरुष युवा युवतियां सब हैं। अगर युवा, छात्र और नौजवान और किसानों की बात चुन लें जो सब परेशान है, तो 99% से लेकर 95% लोग जो राष्ट्र में रहते हैं वो लोग समस्या से ग्रसित हैं। ये 99% 95% एक चीज वाटर कैनन चला है, तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि ये 99% और 95% भारत के लोगों की समस्या युवाओं के तौर पे, छात्रों के तौर पे, किसानों के तौर पे जो सरकार नहीं सुनना चाहती है, हम लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को सुनाना चाहते हैं, जो सरकार बैरी हो चुकी है। तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया जी,
तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है। पूरा बिहार के लोग डिटेन होने के लिए तैयार हैं। मैं सम्राट चौधरी को कहता हूं, बिहार सरकार को कहता हूं कि अपनी जेल की संख्या बढ़ा दीजिए। अगर पैसा नहीं है तो अपने आका अडानी अंबानी से पैसा ले लीजिए और जेल की संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि उतनी जेल में संख्या नहीं है जितने लोग तैयार हैं आपसे डिटेन होने। तो देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। पुलिस जो है इनको रोकने के प्रयास में लगी हुई है और देखिए किस तरह समझाया जा रहा है लोगों के द्वारा आगे बढ़ते हुए, और पुलिस जो है लोगों को समझा रही है कि आप आगे जो है मत बढ़िए। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि अभी जब तेजस्वी यादव को डिटेन कर दिया गया है उसके बाद ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी जो है आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयास में है। तो साफ तौर पर देखा जाए कि देखिए अब जो डगमंगला चौराहे पर थे वहाँ से भी जो है बैरिकेडिंग तोड़ के दूसरे रास्ते से लोग आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचना जो है वो शुरू हो गए हैं। तो साफ तौर पर हम आप एक चीज़ बताइए कि तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया, वाटर कैनन यहाँ चला, पहला तो रोका गया आप लोग को डाक बंगला, फिर आप लोग यहाँ तक पहुँचे। प्रशासन फेल्योर है। अगर डाक बंगला पर उसने संकल्प लिया था कि हम यहीं पर रोक देंगे तो आयकर गोलंबर तक हमारे राजद के पूरे सिपाही पहुंच गए। इसका प्रतिफल है कि यहाँ के तस्वीर में देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ा गया। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग लेके निकाला जा रहा है। यह देखिए आरजेडी कार्यकर्ता के द्वारा, ये देखिए ये नज़ारा दिखा रहे हैं और ये नज़ारा देखिए पुलिस को किस तरह से चकमा देकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये लोहे का बैरिकेडिंग जो मेट्रो के निर्माण में लगाया जाता है उसे लेकर भागते हुए देखिए आप देखिए पुलिस को देखिए, पुलिस का लाठीचार्ज और पुलिस 2 डंडे चलाई उसके बाद भागने लगे। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, 2 डंडे पुलिस चलाई और किस तरह से भागते हुए ये लोग, और फिर फिराक में बैरिकेडिंग उखाड़ के ले जाने के लिए बहुत मजबूती के साथ ये बैरिकेडिंग लगाया गया है, लेकिन उसको निकाल के आरजेडी के कार्यकर्ता ले जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से थोड़ी देर में हमें अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये बिहार सरकार इनके ऊपर गोली ना चलाए हमारे कार्यकर्ता और छात्रों। भारतीय जिंदाबाद। और बिल्कुल रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, तेजस्वी यादव के बाद अब मीसा भारती को भी डिटेन किया गया है, लेकिन क्या स्थिति है? क्या एक के बाद एक जो बड़े नेताओं को डिटेन किया जा रहा है उससे मार्च रुक रहा है या आगे बढ़ता जा रहा है? मार्च कोई नहीं रुका है। बता दें अभी हम इनकम टैक्स चौराहे पे हैं और हमने अभी दिखाया कि किस तरह से मेट्रो के काम में लगाने जाने वाले जो बैरियर थे उसको किस तरह से हटाया गया। और देखिए किस तरह से पुलिस के साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं की जो झड़प हो रही है, मार्च रुकने को तैयार नहीं है। और आरजेडी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को डिटेन किया गया है, हमें भी डिटेन किया जाए। और देखिए किस तरह से तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जो शांतिपूर्ण मार्च था वो शांतिपूर्ण मार्च रहा नहीं, तस्वीर दिखाए। और देखिए किस तरह से पुलिस के साथ स्थिति बनी हुई है और ये इनकम टैक्स गोलंबर की स्थिति है। और देखिए किस तरह से तिरंगे हाथ में लिए हुए और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस से किस तरह झड़प किया जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर है हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति जो है यहाँ बनी हुई है। और यहाँ पर लगातार बैरियर जो है यहाँ छात्र और कार्यकर्ताओं के द्वारा
तोड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। और देखिए किस तरह से अभी आप लोग आ ही रहे हैं। जी जी, अभी हम लोग जा ही, हमारे नेता को डिटेन किया गया है। अभी हम तमाम कार्यकर्ता पूरे बिहार से, एक एक कोना से पूरे लोग आए हुए हैं। हम लोग जो हमारे बिहार में पेपर लीक का तो अनंत है, उसमें कोई ये नहीं है कि नीट का ही मामला है। जितने भी प्रशासनिक जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होते हैं सब में धांधली है। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ सबका रेट। देखिए तस्वीर फिर हम दिखा रहे हैं किस तरह से बवाल हो रहा है। और ये इनकम टैक्स का वो साइड है जो आपको आर ब्लॉक की तरफ से और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जल्द लौटते हैं।